हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने देखे थे नेचुरल नंबर्स को देखा था, होल नंबर्स देखे थे, ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स को देखा था। आज हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं और आज हमें पढ़ना है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि ये आपके लिए फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स बेसिक्स हैं। क्योंकि कल के दिन हमें HCF LCM पढ़ने हैं, प्राइम नंबर्स पढ़ने हैं, कंपोजिट नंबर्स पढ़ने हैं। तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये आपको आने चाहिए। आई होप मैं आज की इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें समझा पाऊँ। इस टॉपिक का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टर्स, तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि फैक्टर्स होते क्या हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, जैसे मैं एक नंबर यहाँ पर लेता हूँ 12। मैंने यहाँ पर नंबर लिया है 12 और मुझे इसके फैक्टर्स निकालने हैं। बेसिकली फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि मुझे ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दें। मुझे ऐसे नंबर चाहिए जो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दें। तो अब मुझे टेबल्स तो आप लोगों को भी आती होंगी, मुझे भी आती है। ठीक है, आप मुझे बताइए 1 की टेबल में 12 आता है क्या? हाँ, और 1 से 12 डिवाइड हो भी जाएगा। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। आप देखिए, जब मैं 1 से मैं 12 को डिवाइड करूँ तो क्या आएगा? 1 1 जा 1, 1 माइनस 1 0, फिर हम यहाँ से लेंगे 2 और 1 2 जा 2, 2 माइनस 2 इज़ 0। फाइनली हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमें क्वेश्चन मिला 12। इट मीन्स कि 12 को 1 डिवाइड कर सकता है। अच्छा, आप एक काम करिए ना, इसको अगर हम उल्टा करें, 12 भी 1 को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 1 12 जा 12 या फिर 12 1 जा 12। तो मुझे इससे ये आइडिया मिल गया कि 12 को डिवाइड एक तो 1 भी करेगा और एक 12 भी कर देगा खुद। तो मेरे पास दो फैक्टर आ गए, एक 12 का फैक्टर आ गया 1 और 12 का एक फैक्टर खुद 12 भी आ गया। आगे जाके ना ये आपने नोटिस किया कि ये तो हमेशा होगा किसी भी नंबर के साथ। जिस भी नंबर को हम यहाँ पे लेंगे वो नंबर हमेशा 1 से डिवाइड होगा और खुद नंबर से भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसके आ गए फैक्टर्स अभी दो, 1 आया और एक आया 12। अगेन अब आप देखिए, हम 12 को 2 से डिवाइड करते हैं। क्या 2 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा? यस, 2 6 जा 12। तो यानी कि 2 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 12। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। अगर हम 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 देखिए, पहले तो वैसे हम अगर एक नंबर लें 1, तो 1 में 2 की टेबल नहीं जाएगी, तो हमें दोनों नंबर्स को एक साथ लेना पड़ेगा। 2 6 जा होता है 12, तो 12 माइनस 12 रिमाइंडर कितना आया? 0। तो हमें आंसर कितना मिला? 6। इट मीन्स कि हम 2 को 2 से अगर 12 डिवाइड करेंगे तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। या फिर इसका अपोजिट भी सही है क्या, कि अगर हम 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली हो जाएगा और क्वेश्चन कितना आएगा? 2। आप इसको समझ पा रहे हैं? ये आपने ऐसे कभी नहीं किया होगा। यहाँ पे 2 डिवाइड हुए हैं, यहाँ पे 2 डिवाइड हुए हैं। एक हमने 12 को 2 से डिवाइड किया है, या फिर आप बोलो कि हमने 12 को 6 से डिवाइड किया है। तो 2 6 जा 12, 6 2 जा 12, यानी कि एक आंसर अगर 2 है तो 100% एक आंसर 6 भी होगा। कैसा लगा आपको ये, मुझे बताइएगा। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा? इट मीन्स 12 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी होगा। है ना, कमाल, आया मज़ा? चलिए ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, क्या 12 3 से डिवाइड हो जाएगा? क्या 12 3 से डिवाइड हो जाएगा? आपको टेबल आती होंगी तो आपने बता दिया होगा, 3 4 जा 12। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे। तो ये है 12, हम इसको 3 से करेंगे। ठीक है, 3 4 जा 12, तो रिमाइंडर कितना आया? 0। इसका मतलब मैं समझ गया, आप ये कहने वाले हो कि 3 4 जा 12 बोलो या 4 3 जा 12 बोलो। यानी कि यहाँ पे हमें 12 के दो फैक्टर मिल रहे हैं, एक 3 और एक 4। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, एक मिला 3 और एक मिला 4। अब पता है, मैं इसके अलावा चेक ही नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए 3 के बाद 4 ही तो आता है। इसका मतलब सारे फैक्टर आ चुके हैं 12 के। तो 12 के क्या क्या फैक्टर आए? 1 2 3 4 6 एंड 12। और ये इसकी एक टेक्निक है। क्या टेक्निक है आपको दिखाऊँ मैं? इसमें एक मैजिक है। क्या मैजिक है? अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 12 आ रहा है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप नोटिस करो 12 आ रहा है। और अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन 12 आ रहा है। आप ये नोटिस कर पाए? तो यानी कि कभी हमसे कोई फैक्टर ना छूटे, हम सारे फैक्टर लिख लें। तो आप ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स को कि क्या आपने सारे फैक्टर लिखे हैं या नहीं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दूंगा, बहुत सिंपल। अब मैं आपको दे रहा हूँ अगला क्वेश्चन 15, ये आप नोट कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 दे रहा हूँ। एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से आंसर दें, फिर आप यहाँ देखिएगा। ठीक है, तो अगला नंबर क्या है? 15 है।
अब देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि टेबल्स हर बच्चे को आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने इस जो आप ये कॉपी बनाते हैं नोट्स, उसके फ्रंट पेज में आपको 1 से 20 की जितनी भी टेबल्स हैं वो लिखनी है, और हर दिन जब भी आप ये कॉपी खोलोगे तो आपको हर बार वो टेबल्स पढ़ते जाना है, ठीक है। देखिए टेबल्स ऐसा नहीं है कि आप बना नहीं सकते, बस आपको रेगुलरली उनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टेबल्स आपको आनी चाहिए बहुत अच्छी तरह। मैं अगर आपसे पूछूँ 19 7 कितना होता है, आप मुझे जल्दी से आंसर दे पाओ, तब आपको टेबल आती है। अगर आपको मैं 19 7 पूछा और आप 19 1 19, 19 2 38 ये कर रहे हो, तो इसका मतलब है आपकी भी प्रैक्टिस उस लेवल की हुई नहीं है। अगर आप चाहते हैं मैथ्स को बहुत डिटेल में समझना, तो प्लीज़ 20 तक टेबल हर दिन सुबह उठते ही, हर दिन सुबह उठते ही आपको एक बार टेबल पढ़नी है। आपको 20 से 25 दिन लगेंगे। अगर आपने डेली अपनी हैबिट बना ली अगर टेबल को याद करने की, तो याद हो जाएंगे, ठीक है। हर बच्चे के लिए एक बहुत ज़्यादा बर्डन का काम है, भैया टेबल याद नहीं है, तो टेबल को याद करो, ठीक है। थोड़ा अच्छे बच्चे बनो, टेबल्स याद करो, तो आप जल्दी से इसका आंसर दे पाओगे। ऑल्दो मैं जितनी भी चीज़ आपको पढ़ाऊंगा ना, आप ये देखोगे कि टेबल्स आनी ही चाहिए, क्योंकि टेबल्स अगर नहीं आ रही तो आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन वाले पार्ट में बाकी बच्चों से पीछे हो जाओगे, और आपको वो मज़ा भी नहीं आएगा। अगर आपको छोटा मोटा 20 तक का टेबल याद करना है तो इसमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप हर दिन सुबह उठ के सबसे पहला काम ये आपका ये होगा कि आप टेबल्स को याद कर रहे हो। चलिए ठीक है, अब आप देखिए मुझे टेबल्स याद है, तो देखना मैं कितनी जल्दी इनके आंसर्स लिख दूँगा। तो अगला नंबर है हमारे पास 15, ठीक है। इसके हमें फैक्टर निकालने हैं, तो पहला फैक्टर होगा 1 और एक फैक्टर होगा 15, क्योंकि 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे 15 को तो वो डिवाइड हो जाएगा, सिमिलरली 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगला नंबर 2 से हम 15 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे कम्प्लीटली, तो वो उसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो अच्छा देखते हैं 3 से हम जब डिवाइड करेंगे 15 को, 3 5 सा 15, 15 माइनस 15 इज 0। इट मीन्स कि 15 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3, और वी कैन से 15 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 5। 3 5 जा 15 एंड 5 3 जा 15, तो हमें यहाँ पे दो फैक्टर और मिल गए, 3 एंड 5, ओके। अच्छा 3 और 5 के बीच में एक नंबर बचता है 4, और 4 की टेबल में 15 नहीं आता है, तो यही है 15 के हमारे पास फैक्टर्स 1 3 5 एंड 15। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 16, ओके। हाँ नंबर लेते हैं हम 16, फिर अगला नंबर हम लोग लेंगे 36। अच्छा 16 के फैक्टर लिखने हैं, तो पहला फैक्टर हम यहाँ पे लिखेंगे 1, और यहाँ पे लिखेंगे हम 16। अब अगला फैक्टर हमें लिखना चाहिए 2, और 2 के टेबल में कब आता है 16, 2 8 जा, ओके। तो 2 8 जा 16, इट मीन्स अगला फैक्टर यहाँ पे 8 आएगा। अच्छा 2 के बाद अगला नंबर होता है 3, 3 की टेबल में 16 नहीं आता है, तो वो इसका फैक्टर ऑब्वियसली नहीं होगा। देन 4 की टेबल में 16 आता है, 4 4 जा 16 होता है, ठीक है। इट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4, क्योंकि दो नंबर 4 ही है, तो एक ही बार हम उस फैक्टर को लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास 16 के फैक्टर्स आ गए यहाँ पे। क्रॉस चेक कर लेंगे अपने आंसर्स को। 1 16 जा 16, 2 8 जा 16, 4 4 जा 16, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हमारे पास 16 के आ चुके हैं, ठीक है। अगला नंबर है 36, तो पहला फैक्टर होगा 1 और अगला फैक्टर होगा यहाँ पर 36, ठीक है। 2 से करेंगे। अच्छा एक बार 2 से करके मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 36 है नंबर, ठीक है। 36, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 इज़ 1, वी हैव 6, 2 8 जा 16, 16 माइनस 16 इज़ 0। तो हमारे पास यहाँ से दो फैक्टर मिल गए, एक तो हमें 2 मिला और एक हमें 18 भी मिल गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 और यहाँ पे अगला फैक्टर आएगा 18। अच्छा 3 से ये नंबर होगा क्या, आइए देख लेते हैं 3 से होता है कि नहीं। 3 1 जा 3, 3 माइनस 3 इज़ 0, यहाँ से आएगा 6, 3 2 जा 6। तो हमारे पास यहाँ से दो फैक्टर आ गए, एक तो आया 3 और एक आया 12, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3, यहाँ पे मैं लिख लूँगा 12। अच्छा 4 से होगा क्या, आइए 4 से देख लेते हैं 36 को। 4 9 जा 36, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, इट मीन्स 4 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 36। तो 4 एक नंबर आया और एक नंबर 9 आया, 4 9 जा 36, 9 4 जा 36, ओके। तो यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आएगा 9। अच्छा 4 और 9 के बीच में अभी नंबर है कुछ 5, जैसे 5 से ये नंबर डिवाइड कम्प्लीटली नहीं होगा, ठीक है। 6 से हो जाएगा, 6 6 जा 36। और आप नोटिस करिए दोनों फैक्टर क्या आ रहे हैं, यहाँ से भी 6 आ रहा है, यहाँ से भी 6 आ रहा है, तो हम एक ही बार लिखेंगे 6 को, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स आ गए हैं 36 के। अभी तो ना मैंने आपको यहाँ पे डिवाइड करके दिखाया, अगर हमें थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई करना आता हो, ठीक है, टेबल्स आती हो, तो ये हम ऑटोमेटिकली अपने माइंड में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कैसे हमने यहाँ पे इन नंबर्स के फैक्टर्स निकाले, और 36 के कितने फैक्टर बड़ी ही आसानी से हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा आप क्रॉस चेक कर लीजिए, 1 36 जा 36, 18 2 जा 36, 12 3 जा 36, 9 4 जा 36 और 6 6 जा 36। तो यहाँ पे हमने सीखा फैक्टर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा फैक्टर्स निकालना हमने सीख लिया है, अभी हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ओके। तो अगली हमारी हेडिंग है इस पर, कॉमन फैक्टर्स एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स एंड
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? HCF, HCF भी बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 12 के फैक्टर्स लिखेंगे, यहाँ पे हम 15 के फैक्टर्स लिखेंगे। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1, 12, 2, 6, 3 एंड 4। ये हैं 12 के सारे फैक्टर्स। अच्छा, 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1, 15, 3 एंड 5। तो ये हमारे पास 12 एंड 15 के फैक्टर्स आ गए हैं। इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? कॉमन फैक्टर्स हैं, एक तो 1 कॉमन है, देखिए 1 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आए 1 एंड 3। ओके, अच्छा, अब कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट कौन सा है? कौन सा बड़ा है? 3। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 24। क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 24। तो अभी हम इनके निकालेंगे। ठीक है, तो पहले 12 के निकालेंगे, फिर 24 के निकालेंगे, फिर देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 12 के, यहाँ पे निकालेंगे 24 के। तो 12 के कॉमन फैक्टर क्या क्या होते हैं? 1, देन वी हैव 12, 2, 6, 3 एंड 4। ठीक है, 24 के क्या होंगे? अगर 1 आएगा तो फिर एक नंबर आएगा 24। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ 2 तो यहाँ पे नंबर आएगा 12। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3 तो यहाँ पे नंबर आएगा 8। अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखूँ 6 तो यहाँ पे नंबर आएगा 4। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 4 तो यहाँ पे नंबर आएगा 6। ठीक है, चलिए, तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? कॉमन फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। आप नोटिस करें, 1 दोनों में कॉमन है, 2 भी दोनों में कॉमन है, 3 भी दोनों में कॉमन है, 4 भी है, 6 भी है एंड 12 भी है यहाँ पे। और हमें चाहिए अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 12 है। ठीक है, अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे मल्टीपल्स। ओके, मैं आपको इसको समझाने के लिए एक क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8। लेट से ये क्वेश्चन है कि हमें 8 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताने हैं। तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर है, 8 के बताने हैं। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। तो ये हमारे पास फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आ चुके हैं 8 के। अगर मैं एक क्वेश्चन और दूँ आपको, अगला क्वेश्चन मैं चेंज करके लिख दूँ, फाइंड द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 12। फाइंड द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 12। तो हमें इस बार 12 के निकालने हैं। तो 12 के क्या क्या फैक्टर्स आएंगे? एक तो आएगा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108 एंड 12 10 जा 120। दीज आर दी फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 12। अभी हम पढ़ेंगे मल्टीपल्स, हमने पढ़ लिए, बहुत ही आसान है, यानी कि बेसिकली टेबल्स हमें लिखनी होती हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल्स। अभी हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल्स एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ओके, क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द LCM ऑफ 12 एंड 18। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया, फाइंड द LCM ऑफ 12 एंड 18। तो सबसे पहले हम 12 के मल्टीपल्स लिखेंगे, फिर यहाँ पे 18 के मल्टीपल्स लिखेंगे और फिर देखेंगे कौन कौन से उसमें कॉमन्स आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो 12 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? अभी हमने देखा था 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन, ऐसे करके आगे को। ठीक है, 60। 18 के, ठीक, ये 18 के मल्टीपल्स हैं आगे को। अच्छा, आप मुझे बताइए कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? कॉमन मल्टीपल्स में सबसे पहले नंबर देखिए 36 कॉमन है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगला नंबर जो कॉमन आएगा, देखिए 12 के टेबल में अगला नंबर यहाँ पे 72 आने वाला है। तो देखिए 72 इज़ द सेकेंड कॉमन मल्टीपल। तो अगला नंबर 72 आएगा, वही आगे को ऐसे करके टेबल आएगी। तो अब आप मुझे बताइए सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है?
सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है 36, सो LCM दैट इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज़ 36, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ, फाइंड द, ठीक है, ये क्वेश्चन मिटा के मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड द LCM ऑफ 6 and 8। तो पहले हम 6 के मल्टीपल्स लिखेंगे, देन वी विल राइट द मल्टीपल्स ऑफ 8। 6 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 एंड सो ऑन। 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 8 1 जा 8, 8 2 जा 8, 3 जा 24 एंड सो ऑन, ऐसे करके। तो आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो दोनों में कॉमन है? 24। तो इनका कॉमन मल्टीपल क्या आएगा? कॉमन मल्टीपल आएगा 24। ऑल्दो आगे को भी आएंगे, जैसे इस टेबल में आगे को 24 के बाद अगला नंबर आएगा 30, देन वी विल हैव दिस 36, देन वी विल हैव 42, 48 एंड सो ऑन। हियर वी हैव 32, वी हैव 40, वी हैव 48, वी हैव 56 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे 48 सेकेंड कॉमन मल्टीपल है दोनों ही नंबर में। तो ये टेबल ऐसे करके आगे को इंक्रीज होते जाएगी, ठीक है। अगला नंबर यहाँ पे अभी 72 आएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे these are the common multiples, so we have to find least common multiple, that is सबसे छोटा common multiple। तो वो यहाँ पे कौन है? 24। तो यानी कि least common multiple is 24। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि हम कैसे फैक्टर्स को निकालते हैं, फिर हमने देखा कॉमन फैक्टर्स एंड देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और फिर हमने देखा मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच।